जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो किसके ऊपर किया था हम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन पर। एक बार उसको पुनः देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है क्या, चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जो पैटर्न को क्या करती है, फॉलो करती है, वह आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन। m आपका क्या था? मैंने कहा था भाई स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा। m इज इक्वल टू क्या था? स्लोप ऑफ c क्या था? इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो इंटरसेप्ट था ये हमारे पास, और मैंने कहा था कि भाई स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता है वे कैसा ग्राफ बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वी विल डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ा था। तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या कहता है? आपने कहा सर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कहता है u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है? वेलोसिटी एट t। एट t का मतलब t टाइम पर जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशंस। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने, ये तो हमारे पास क्या था? स्ट्रेट लाइन था। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन को जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना सीखा था लास्ट क्लास में, जो आपके स्केच था, कैसे हमने क्या किया था, ड्रा किया था। सेकेंड बात हमने सीखी थी कि जब इसका फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ था हम लोगों ने किस हिसाब से ड्रा किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था भाई लास्ट क्लास में दिस इज योर वेरिएबल्स, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंड, v इज डिपेंड ऑन t। जैसे हम लोग vt ग्राफ पढ़ते हैं और हम सीधा का सीधा रट लेते हैं कि भाई ये बताइए फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो ग्राफ है कैसे बनता है। तो बहुत सारे लोग सीधा कह देते हैं कि सर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे गया। ऐसा क्यों गया, आप चीज़ों को समझिए। कल के दिन क्लास में हम लोगों ने, लास्ट क्लास हमारी यहीं पर खत्म हुई थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v मीन्स वेलोसिटी एट t। t टाइम पर वेलोसिटी क्या है? यानी मैं कह सकता हूं v इज अ फंक्शन ऑफ t। ये भी तो रीड कर सकते हैं हम इसको, v इज अ फंक्शन ऑफ t। जो v है वो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो अब मैंने इसके u आपका क्या इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका लगभग u आया होगा 0, u। आपने कहा ठीक है सर, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y एक्सिस में जो आपके पार्ट्स काटती है वो आपकी क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट कहलाती है। अब देखो जरा, फिर दूसरी बात मैंने कहा था भाई ये ग्राफ a क्या है? a इज ग्रेटर देन 0, u इज आल्सो ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या है? जब इसकी मैं कंपैरिजन करूंगा y बराबर c प्लस एम एक्स, यही तो है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये हमारा एक लाइन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। मैंने इससे कंपैरिजन किया था और कंपैरिजन करने के बाद मैंने देखा कि y इज इक्वल टू m का मतलब स्लोप, a पॉजिटिव, देन m इज आल्सो ग्रेटर देन 0। m पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? आपने कहा सर पूरी m का मतलब टेन थीटा। टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा सर ये तो बस
0 और 90 के बीच वाले सेक्शन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी जो उसकी लाइन जाएगी वे कैसे जानी चाहिए भाई, ऐसे अगर जाएगी लाइन तो मैंने कहा सर ये तो 0 डिग्री से 90 डिग्री से क्या हो गया, अधिक हो गया। यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। बट हमें स्लोप क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव। कुछ पॉइंट है बेसिक में लास्ट क्लास से ऐड करता हुआ चल रहा हूँ। तो मेरी लाइन इधर से ना ड्रा हो करके लाइन ड्रा कैसे होगी, आपने कहा सर ये वेलोसिटी था, ये टी टाइम है। आपने कहा सर लाइन ड्रा होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे ड्रा होगा। आपने कहा सर ये तो आपने मैथमेटिक्स का बना दिया, ये जो आपने ट्रेस किया, एक ग्राफ ट्रेस किया, तो वो किसका बनाया आपने, मैथमेटिक्स का। बट हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में टाइम निगेटिव नहीं होता, क्या होता है भाई, स्ट्रेट आते ही टाइम क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जैसे निगेटिव आ गया तो मैंने इस ग्राफ को यहाँ से क्या कर दिया, इरेज कर दिया। यानी ग्राफ स्टार्टिंग किधर से होगा, यहाँ से। तो इसलिए क्या फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे नहीं बनता, बताओ जरा, देखा है कि नहीं देखा, नहीं देखा, देखो जरा। अभी मैं रिलेट है कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रेट लाइन को रिलेट किया, फिर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिलेट करूँगा, फिजिक्स से रिलेट करना चाहता हूँ। आपने सर इसको बनाया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बना देते हैं। लास्ट क्लास कुछ इस प्रकार की थी, वो चीज़ हमने समझ लिया, यहाँ पर इसको बनाते हैं। ये यहाँ पर क्या था भाई, 0, u। इट मीन्स जो आपका ग्राफ ट्रेस होगा, स्टार्टिंग होगी वो इधर से स्टार्टिंग होगी, ऊपर की तरफ। किधर स्टार्टिंग होगी, आपने कहा सर इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर तो भाई पॉजिटिव बना जाते थे भाई, स्लोप कैसे निकालते थे, ठीक है, टेन थीटा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो भाई इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो भाई जब मुझे थीटा चाहिए, अब यहां पर तो ये लाइन टच नहीं करेगी, मुझे स्लोप चाहिए, तो एक्स एक्सिस यानी जो यहां पर टी मैंने मान रखा था वीटी ग्राफ में टी के पैरेलल लाइन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। और जैसे ही पैरेलल लाइन मैंने ड्रा किया तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, इसका स्लोप कहलाएगा। इट मीन्स थीटा दैट इज स्लोप। बट अब इस पॉइंट के आगे की बात करें हम लोग, हियर v इज इक्वल टू AT प्लस u, ये होता है, आगे पीछे प्लस माइनस में कहीं पर भी रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूं, इट मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहां पर स्लोप क्या है, यहां पर स्लोप क्या है, m। इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है उसमें क्या है, स्लोप m। और यहां पर स्लोप का काम कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बना, एक क्वेश्चन बना कि जो आपका स्लोप होता है, यानी टेन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, स्लोप के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, स्लोप के। आई थिंक देखो चीज एक समझिएगा, यहां पर हम लिख रहा हूं टेन थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप, और हियर स्लोप इज एक्सेलरेशन। हियर स्लोप इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो स्लोप है वही क्या है, एक्सेलरेशन है। यानी अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन या मैं कहूँ वीटी ग्राफ में फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस के लिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, तो डायरेक्ट स्लोप यानी a इज इक्वल टू टेन थीटा से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। अगर मैंने कहा यहाँ पर भाई 30 डिग्री एंगल बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन कितना है, नो, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू tan 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, √3। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/√3। एनी डाउट, हम ऐसे निकाल, यानी एक्सेलरेशन ही यहाँ पर स्लोप का कार्य कर रहा है।
तो स्लोप यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा। ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी ये केवल मैंने रिलेट किया है स्ट्रेट लाइन को फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से कि स्ट्रेट लाइन क्यों आवश्यक है हमें। बहुत सारे लोग इसमें कह देते हैं कि अरे सर, ये बिल्कुल रट्टा मार लेते हैं कि भाई फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन का जो ट्रेस होगी लाइन वो यहाँ से ट्रेस होगी। केवल बेसिक मैथमेटिक्स से अभी चल रहा है, चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे ना। नोट कर लो जरा, फिर आगे चलते हैं। डिस्कशन कर रहे थे हम लोग स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन ही हमारी चल रही थी, यानी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। क्यों? फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन दैट इज लीनियर इक्वेशन, उसमें लीनियर ही होता है। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक, क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। तो आफ्टर दैट इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ें पढ़ाते हुए चलेंगे ना हम लोग, तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया होती जाएंगी। अब भाई यहाँ पर देखो समझना, अभी तक हमने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन की v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ आपने क्या किया? ड्रा किया। u प्लस ए टी का ग्राफ आपने कहा सर ऐसा होता है, मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 0, टाइम बढ़ेगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी एट टी पर, ये भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर नाउ वी डिस्कशन अबाउट द v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी ग्राफ। यहाँ पर प्लस की जगह क्या है? ए टी। अब चीज़ों को समझना है थोड़ा सा हट के। आपने कहा सर v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी ग्राफ क्या होगा? आई थिंक कंपेरिजन y इज इक्वल टू c प्लस mx, here c is equal to u, that is greater than 0, and m is equal to minus a, that is less than 0। तो सबसे पहले करते क्या है, जो आप ग्राफ बनाएंगे, जो आप ट्रेस करेंगे ग्राफ, उस पे आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं ग्राफ ट्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका v एंड दिस इज योर t। v कैसा है? c यानी इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव की निगेटिव? इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है। आई थिंक दिस इज योर u। अब ध्यान सुनिए, इसका रफली यहां पर देखते हैं। दिस इज योर u, इट मीन्स जो इसका ग्राफ है u से ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है। ना ना ना, यही तो चीज समझनी। m इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस टेन थीटा में वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे? AST से। आपको याद होगा, कल की क्लास में भी बताया था मैंने। ऑल साइंस टीचर कंफ्यूज्ड, आई थिंक। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कि अगर जब मैं व्हेन वी डिस्कशन अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, इट मींस द टेन थीटा इज नेगेटिव, देन स्लोप इज नेगेटिव। तो दिस इज योर लेस देन 90, सो दिस लाइन इज रॉन्ग। ये तो भाई रॉन्ग डायरेक्शन पर मैंने डाल दिया। ये लाइन जो मैंने इधर डाला तो इधर तो ग्राफ नहीं बनने वाला, क्योंकि जो एंगल है, स्लोप है, वो कितना है? 90 डिग्री से अधिक है। तो आपने कहा सर 90 डिग्री से अधिक है, तो इधर लगा दो। तो यानी इसका जो स्लोप जाने वाला है, जो इधर से लाइन ड्रा होगी, वो कैसी होगी? आपने कहा सर ये इधर क्यों नहीं गया? इधर जाते ही टाइम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात करें कि टाइम नेगेटिव होगा नहीं। ग्राफ ड्रा कर रहे हैं मैथमेटिकल, और लेकिन किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव टी में चलते हैं। आपने कहा सर यहां से चलते चलते वेलोसिटी एक ऐसी आ गई एट टी पर, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। अब बताओ वेलोसिटी 0 के बाद कैसे चलेगी? भाई यहां पर वेलोसिटी अब निगेटिव हो रही है ना,
वेलोसिटी एट टी पर निगेटिव हो रही है, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, निगेटिव होती जा रही है। तो इसका रीजन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यानी इसका ग्राफ तो बनेगा कैसे, ऐसे कि कौन किससे वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ v इक्वल टू यू माइनस ए टी, ग्राफ कहाँ से होगा, ऐसे बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा, आपने कहा सर यहां पर तो भाई टी की v की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो होने वाली है। ये तो भाई जीरो कामा क्या था, यू था, जीरो कामा क्या था, यू था, ये हो जाएगा कामा जीरो, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी। तो भाई अगर आप v इक्वल टू इसमें जीरो पुट कर देते हो, पुट v इक्वल टू जीरो, देन u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर u बाई a पर ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। आफ्टर दैट वेलोसिटी क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। अब ये कैसे कि वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये कैसा खेल है, ये आपका है जब ये आपके एंगल कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसा क्यों, आपने एक नाम सुना होगा क्लास 9th और 10th में, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, जब वेलोसिटी आपकी क्या होती है, घटती है, वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, इट मीन्स दैट्स कॉल्ड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इट मीन्स वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दोनों में देखो रिटार्डेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट। तो यहां से देखो, ध्यान सुनना, ये फंक्शन यहां पर जो ये फंक्शन है ये वर्क कैसे कर रहा है, दिस इज योर रिटार्डेशन, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन। इधर से ग्राफ और यहां तक u बाई ए तक किसका काम कर रहा है, रिटार्डेशन, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन। अभी जब मैं फर्स्ट काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन दोनों के विषय में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, है ना। अब देखो आपने कहा सर ये तो गलत, ये तो एक रफली था, मैंने इसको रेज कर दिया, यानी इसका ग्राफ स्ट्रेस ये होगा। यानी इसमें होता क्या, ध्यान से सुनना जरा, ये बड़ी काम की चीज है, यहां पर बता रहा हूं। देखिए यहां पर चीजें काम कैसे करती हैं। अब मान लीजिए दो पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, ओके। इट मीन्स ये यहां से ये चला, दिस इज योर यू, एक्सेलरेशन इस साइड लगेगा भाई, एक्सेलरेशन इस साइड लगेगा ना, जब ये इस साइड चल रहा है, इस सेम डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन लगेगा। चलो इतना, एक्सेलरेशन आपका इस साइड होगा। अब जैसे जैसे ये पहुंचेगा बी तक पहुंचा और क्या हो गया, रुक गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी एट टी है, दिस इज योर क्या हो गई, जीरो। यहाँ से स्टार्ट किया और जैसे यहाँ पर पहुंचा वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। आई थिंक जैसे ही यहाँ से ऐसे गया ये पूरा का पूरा और वेलोसिटी जीरो हुई, दिस इज योर रिटार्डेशन। वेलोसिटी कम ही तो हो रही है भाई, देखो कंटिन्यू वेलोसिटी कम हो रही है, टिक 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 टिक, और जो वेलोसिटी कम हो रही है इट मीन्स रिटार्डेशन। अब तो यार भाई वेलोसिटी यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज होने लगी, जीरो के बाद क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। तो रिटार्डेशन के बाद जैसे ही यहाँ पर जीरो पहुंचा तो ये यहाँ से घूमने के बाद ऐसे आने लगा, समझ रहे हो, ऐसे आने लगा। अब जैसे आया तो यहाँ पर तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है और यहाँ पर एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। एनी डाउट। अब जैसे ये यहाँ पर आया तो देखो इस साइड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब ये कहाँ तक जाता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो यानी अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ ना तो इट मीन्स दैट इज ग्राफ, जीरो होते ही ये क्या होने लगा, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया। रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ बोथ आर सेम। जीरो होते ही आपकी क्या होने लगी, कम बैक पोजिशन पर आने लगा। कम बैक का मतलब समझ रहे हो, जाने के बाद रुका और फिर पुनः वापस आने लगा, दिस इज योर कम बैक पोजिशन। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, हम नोट करो फिर आगे चलते, नोट डाउन। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको साइड में लिख लीजिएगा। भाई आपने कहा 0 से 90 तक स्लोप क्या होता है, आप
पॉजिटिव, आफ्टर दैट निगेटिव। तो इन केस ऑफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाए तब, तो जो आपका स्लोप होगा, जो लाइन होगी, जो ग्राफ ट्रेस होगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, टू वाई एक्सिस। जब भाई ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90, क्या कह रहे हो? हाँ, चाहे टाइम वेट किसी का भी ले लीजिए। अगर स्लोप यहाँ पर आप अच्छा बताइए, स्लोप कितना है? इन्फिनिटी स्लोप है। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, यहाँ पर स्लोप इन्फिनिटी है। क्लियर? और जब इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जो आपका ग्राफ ट्रेस होगा, कोई सा भी ग्राफ हो, ध्यान सुनना, इट मीन्स यहां से मान लो ट्रेस हो रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर अगर वाई एक्सिस ले रहे हो तो ये हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये थोड़ा शायद मैं छोड़ दिया था, आज लिखाना था, दिमाग से हट गया था। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर क्या कह रहा है, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, पूरा काम यहाँ पर हो रहा है उसका। ठीक है, अब देखो हम लोग अब बात करने वाले हैं, भाई ये तो चलो ठीक है, अलग कहानी थी। ये हमने पढ़ा अभी आप लोग स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ा केवल मैंने अभी? स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कशन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आखिरकार ट्रेस कैसे किया जाता है। पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक ग्राफ। हाउ टू ट्रेस इट एंड पोजीशन कंडीशंस। देखो 9th क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है ना। चैप्टर का नाम ही है पूरा का पूरा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स क्या है? अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग 2 डिग्री, डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। आई थिंक दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन। सेम एज एवरेज उसमें हमने जैसे जैसे y x की वैल्यू इसमें पुट करते जाओगे, y की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, निकलती। तो y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया? दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड दिस इज योर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब आपने कहा सर ये तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। इट मीन्स सारी इस पर डिपेंड कर रही है। जब डिपेंड कर रही है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तो आपने कहा सर इसके हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारे पास कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, तो आपने कहा सर यहाँ पर ए बी सी हैं क्या? ए
बी एंड सी आर कांस्टेंट, ये आपके क्या है कांस्टेंट नंबर, ए बी सी क्या है कांस्टेंट। जिसका ग्राफ ट्रेस होगा, ग्राफ ट्रेस होगा, कैसा ग्राफ होता है इसका, मैंने कहा इसका जो ग्राफ होता है यू शेप होता है, कैसा होता है। हाँ, इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ दैट इज यू शेप, हमेशा इसको क्या बोलते हैं यू शेप। यू मीन्स पैराबोला, यू शेप इसका ग्राफ होता है। तो हमेशा याद रखना, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला और यू शेप। ओके, नोट डाउन, आगे चलते हैं फिर हम। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में सबसे पहले आपके सामने एक वो आता है कि यार इस ग्राफ को बनाएंगे कैसे। हाउ टू ट्रेस, इसको ट्रेस कैसे करेंगे हम, ठीक है। आपने कहा सर पैराबोलिक कर दिया, अप है कि डाउन है, कहाँ पर क्या कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं तो डी। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डी। द फार्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने कहा सर ये मैथ कहाँ से पढ़ाने लगे, है इसका यूटिलाइजेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स it has three cases. First, if d is greater than 0, it means it has two unequal real roots। जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है सेम वही चीज है। अब इसका फिजिक्स के साथ कनेक्शन है, करना है, क्या करना है, मैथमेटिक्स में जो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा उसमें ग्राफ नहीं हमने ड्रा करना बताया, केवल चीज़ों को हमने क्या कर दिया, सिखा दिया। इसमें हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्राफ भी ड्रा करना है। क्यों, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, मैं इसका सेकंड इक्वेशन पढ़ाऊंगा, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, जैसे फर्स्ट पढ़ाया था सेकंड पढ़ाऊंगा, उसमें आपका ये फार्मूले क्वाड्रेटिक होता है कि नहीं होता, तो वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है। ग्राफ कैसे बनेगा, आप आंख बंद करके ट्रेस कर लोगे, इसका ग्राफ ऐसे ट्रेस होगा, जैसे आप बताओ स्ट्रेट लाइन वाला ट्रेस कर लोगे ना, कोई भी ग्राफ आ गया तुरंत ट्रेस कर लोगे कि पॉजिटिव साइड जाएगा कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कहाँ पर स्लोप बनेगा तुरंत। इसी तरह ये है, इट हैज़ टू unequal real roots, if d is equal to 0, it means it has to equal real root। इसमें भी कहानी है, इसकी भी जो क्या होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। आई थिंक इफ d इज लेस देन 0, इट मीन्स अगर d निगेटिव आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमारे पास क्वेश्चंस दे रखा है तो चेक क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से हमें 3 कंडीशंस मिलेंगी, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा पैराबोलिक जो शेप है, यू शेप है, वह क्या होगा, ड्रा होगा। आई थिंक मतलब नो रियल रूट्स,
नो रियल रूट्स, या आर में कह सकता हूं इमेजिनरी रूट्स। कैसा? ये हमने 10th स्टैंडर्ड में चीज़ों को क्या किया था, पढ़ा था। उसका यूटिलाइजेशन 11th फिजिक्स में है। 11th क्या, ये पूरी की पूरी क्या है, फिजिक्स में ही इसका यूटिलाइजेशन है भाई। इसका यूटिलाइजेशन पूरी की पूरी फिजिक्स में। देखो मैथ में जैसे अभी इसके बाद आप लोग पढ़ोगे मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन उसका भी यूज, रेट चेंज भी आपके उसमें आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। 11th की मैथ एक कैलकुलेटिव मैथ है, सॉरी 11th की जो फिजिक्स है एक कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स है, उसमें हर सारे चैप्टर कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं। हाँ, 12th थ्योरिकल है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाले चैप्टर ज़्यादा उस तरह के, मतलब इस तरह से ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें ज़्यादा, है भी तो आप आसानी से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में मतलब कर सकते हो। अगर 11th का आ गया तो सब कुछ आ गया मान के चलो, तो इसको बड़े डीप और अच्छे तरीके से पढ़ना है ना। अच्छा, जैसे इतना आ गया, ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट पढ़ते, क्या इसको रेज कर दूं मैं, है ना, तो इसका केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, we know that y is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो पैराबोलिक शेप है, ठीक है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, विच इज डिपेंड ऑन योर ए, विच इज डिपेंड ऑन योर ए, व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पैराबोलिक जो भी आपका जो शेप बनता है, ग्राफ आप ट्रेस करते हो इसका, तो पूरा का पूरा डिपेंड किस पर करता है कि ये अप है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। हाँ, डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जस्ट मैं इसका जैसे सपोज मैं इसका बना रहा हूं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में इफ भाई 3 केसेस बनाए थे मैंने, 3 के 2 हो गए, तो 3 दुनाई कितने बन जाएंगे, यानी टोटल 6 केसेस आपके बनेंगे। कितने केसेस बन जाएंगे, 6 केसेस। इफ d इज ग्रेटर देन 0, जो d की वैल्यू है क्या है, 0 से बड़ी है, आई थिंक, एंड एज आल्सो ग्रेटर देन 0। और जैसे ही मैंने कहा यार भाई, जैसे ही आपके सामने d 0 से बड़े हो गए, इसका मतलब इसको देखते ही मैंने क्या कह दिया, टू अनइक्वल रियल रूट्स, है ना, ऐसे ही कह दिया ना भाई। अनइक्वल की बात कर रहा है तो ग्राफ कैसे ट्रेस होगा, देखना जरा, मजा ना आए तो बताइएगा। और जब भी मैं बताऊंगा ना चीजें एकदम मजा आ जाएंगी। दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, 2 ही तो होंगे, 2 रूट्स ही तो होंगे, 2 अनइक्वल। हाँ, नीचे से क्यों गया, क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है भाई। इंटरसेक्ट तभी करेगा जब ये ग्राफ किधर जाएगा, नो, दिस इज इक्वल वाला केस,
अनइक्वल का केस ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा आपका इमेजिनरी केस बनेगा भाई, जब तो इक्वल केस बन जाएगा भाई। अच्छा एक बात बताओ, 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई भी ग्राफ इसको जितनी बार काटती है उसके उतनी ही रूट्स होते हैं। इंटरसेक्ट हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, इट मीन्स हाउ मेनी रूट्स, 2। क्लियर? ये 10th लेवल की चीजों को पढ़िए थोड़ा सा, ये ग्राफिकली। अच्छा ये तो हो गया यार भाई, जैसे ही आपने ऊपर किया तो भाई इसका केस क्या है, अब इसका केस क्या है, इसको गांठ बांध लेना। इफ a इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स क्या है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। समझ रहे? अगर a ग्रेटर देन क्या होगा 0, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। If a is less than 0 it means parabola opening downward. Any doubt? A is greater than 0 it means parabola opening upward, a is less than 0 it means parabola opening downwards. क्लियर? तो अच्छा बताइए, मैं इसकी केस की बात कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें a क्या है, पॉजिटिव कंडीशन क्या मैंने कहा, d इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स 2 अनइक्वल रियल रूट्स। तो इसका जो ट्रेस होगा ग्राफ वो कैसा ट्रेस होगा, ऐसा। नहीं समझे? और जब ट्रेस ग्राफ हुआ तो ये वाला पॉइंट क्या है भाई, यहां पर भी तो कहीं ना कहीं काट रहा है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यहां पर कितना आ गया, ए बी सी आपके क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये इधर पर क्या है, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर अगर ये x है, आई थिंक दिस इज योर y, तो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस वाले इक्वेशन पर मैं अगर कर देता हूं पुट x इज इक्वल टू 0, आई थिंक y इज इक्वल टू c आ गया कि नहीं, यानी दिस पॉइंट इज 0, c। तो अच्छा देखो, देखते ध्यान से सुनना, a इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब जो इस पैराबोला ओपनिंग किस साइड होगा, ऊपर की साइड। d इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स कितने रूट्स, 2। नहीं समझे आप, 2 रूट्स। अगर इफ यही कंडीशंस आपकी यहां पर बनती है, क्लियर दैट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जरा, क्वेश्चंस को कहां पर बना दें, अच्छा यहां पर बना देते हैं, यहां पर इफ d इज ग्रेटर देन 0 बट a इज लेस देन 0, तब a इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, नीचे की तरफ पर, लेकिन कितने रूट्स बनेंगे, अल्फा बीटा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा ट्रेस होगा, ऐसा। अरे वो कहीं ना कहीं काटते हैं, कहीं ना कहीं काट देते हैं वो, ठीक है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वो कहीं ना कहीं इसको काट देते हैं। क्लियर? कुछ कुछ समझ में आया, ग्राफ आप ट्रेस कर पाओगे इसका। अब चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना। कल में जितने के जितने इसके 6 शेप बनेंगे, सारे शेप देखो, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 के 2 ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ एंड सेकंड ग्राफ, लेस देन 0 के 2 ग्राफ, इक्वल 0 के 2 ग्राफ, टोटल 6 ग्राफ आपके ट्रेस होंगे। 6 ग्राफ ट्रेस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस, उसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, शेष कर।